प्रश्न 2। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते दिखाई देते हैं। ये सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रश्न 3। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर। संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई, टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उनका सहयोग करते हैं। उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते हैं। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर। भाव संगीतकार हर संभव प्रयास करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और अधिक प्रखर न हो जाए, इसलिए उसके स्वर में थोड़ी ही हिचक समाई रहती है। उसकी इस हिचक को उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि यह तो उसकी मनुष्यता की ही सूचक है। वह मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है तथा योग्य एवं समर्थ होते हुए भी स्वयं को पीछे रखता है। प्रश्न 5। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। वो सभी के योगदान से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूकर प्रसिद्धि को पा लेता है। उदाहरण के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जो सफलता एवं यश मिल रहा है, उसमें उसके प्रशिक्षक का, टीम के कोच और सभी खिलाड़ियों का योगदान माना जाता है। उसकी टीम के खिलाड़ियों ने यदि तन मन से उसका सहयोग नहीं किया होता, तो वह अकेले क्या कर सकता था। टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टीम विजयी होती है, तो यश या नाम कप्तान का होता है जबकि योगदान सभी सदस्यों का रहता है। प्रश्न 2। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते दिखाई देते हैं। ये सभी सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रश्न 6। कभी कभी तारसप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब मुख्य गायक अपना गीत गाते गाते अपने स्वर को ऊंचाई पर ले जाता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी उसका स्वर बैठने और बिखरने लगता है। उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है। उसकी रुचि और शक्ति समाप्त सी होने लगती है। तब संगीतकार ही वह व्यक्ति होता है जो संकट मोचक बनकर गायक को उस स्थिति से उबार लेता है और उसके स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर को बिखरने से बचा लेता है। इस प्रकार उस समय वह अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। प्रश्न 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। यदि इस स्थिति में उसे कोई सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। उसको इस लड़खड़ाती स्थिति से बचाने के लिए उसके सहयोगी ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वे उसको ढांढस बंधाते हैं, उसको उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं, उसके उत्साह का वर्धन करते हैं, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 8। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। ख। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? उत्तर। क। ऐसी स्थिति में घबरा जाना सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि सहयोगी कलाकारों के बिना कार्यक्रम को उचित ढंग से प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। अतः ऐसे वातावरण में हम अपनी स्थिति आयोजकों और दर्शकों के बीच स्पष्ट कर देंगे। न पहुंचने वाले सहयोगी कलाकारों की व्यस्तता या अन्य कारणों का उल्लेख कर हम उनको संतुष्ट कर देंगे। ख। ऐसी स्थिति का सामना हम अपने वाक्चातुर्य से परिस्थितियों को भांप कर करेंगे।
इस संबंध में हम आयोजकों और दर्शकों से क्षमा याचना तो अपनी ही, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर निराश होकर नहीं जाने देंगे। यह ठीक है कि बिना सहयोगी कलाकारों के रोचक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिभा के बल पर उनका मनोरंजन तो अकेले भी किया जा सकता है। प्रश्न 9। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। विद्यालय में जो सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाता है उसमें मंच पर उतरने वाले कलाकारों की प्रस्तुति सफल बनाने में अन्य सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उनके सहयोग के बिना मंच का दृश्य अभिनीत नहीं हो सकता। वे सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को जुटाते हैं, मंच का निर्माण और उसकी साज सज्जा करते हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, कलाकारों की पोशाकों की व्यवस्था करते हैं, समारोह के समय संगीत, प्रकाश और ध्वनि आदि में काम आने वाले उपकरणों की मंच के पीछे से ठीक समय पर व्यवस्था देते हैं। उस समय की व्यवस्था ही नाटक को सफल बनाने में सहायक होती है। मंच पर मांग के अनुसार कुर्सी आदि रखने व पुरस्कार आदि की व्यवस्था करने में सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न 10। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? उत्तर। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार जैसे सहयोगी व्यक्ति प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे वे अपनी प्रतिभा का दूसरों के बीच प्रदर्शन कर सके और उसकी वाहवाही लूट सके। मुख्य कलाकार को सफलता दिलाना ही उनका लक्ष्य रहता है। उनके मन में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की चाह नहीं जगती, और जगती भी है तो उन्हें उनकी मनुष्यता ऐसा करने नहीं देती। प्रश्न 1। संगीतकार कौन होता है? उत्तर। मुख्य गायक के साथ ताल एवं स्वर देने वाला संगीतकार होता है। प्रश्न 2। संगीतकार किस मुख्य गायक का साथ देता है? उत्तर। स्वर लहरी के जंगलों में जब मुख्य गायक ऊंची तान छेड़ता है और उसका स्वर टूटने लगता है तब संगीतकार साथ देता है। प्रश्न 3। संगीतकार की आवाज कैसी होती है? उत्तर। संगीतकार की आवाज मधुर, पतली तथा कंपनयुक्त होती है, जो मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज को कोमलता प्रदान करती है। प्रश्न 4। संगीतकार लंबे समय से क्या काम करता आया है? उत्तर। संगीतकार मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज में अपनी सुंदर, कमजोर व कांपती आवाज मिलाता आया है। प्रश्न 5। संगीतकार वर्तमान स्थाई को कब संभाले रखता है? उत्तर। जब मुख्य गायक सरगम की सीमा लांघ अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार स्थाई को संभाले रखता। प्रश्न 6। स्थाई वर्तमान को संभाले रखने से क्या आशय है? उत्तर। किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाते रहना, स्वर को बिखरने बदलने से बचाना तथा उसकी गति, लय को कम या अधिक नहीं होने देना। प्रश्न 7। संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उत्तर। गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, गायक के बुझते स्वर को उठाने के लिए तथा अकेलेपन के एहसास से बचाने में साथ देता है। प्रश्न 8। कई बार मुख्य गायक की दशा क्या होती है? उत्तर। मुख्य गायक का गला बैठने के कारण स्वर बुझने लगता है, उत्साह गिरने तथा प्रेरणा उसका साथ छोड़ती सी प्रतीत होती है। प्रश्न 9। संगीतकार की यह विफलता नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर। संगीतकार सदैव अपनी आवाज का स्वर गुरु की आवाज से नीचा रखता है, सहायक की भूमिका निभाता है, इसलिए यह उसकी विफलता नहीं है। प्रश्न 10। संगीतकार की किस भावना को मनुष्यता कहा गया है? उत्तर। योग्य व समर्थ होते हुए भी अपने गुरु के स्वर को ऊंचाई व बल प्रदान करता है, गुरु की मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यही भावना मनुष्यता है। प्रश्न 11। कवि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर। सन 1948 में टेहरी गढ़वाल, उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। प्रश्न 12। मंगलेश डबराल के काव्य संग्रह के नाम बताइए। उत्तर। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है, इत्यादि। प्रश्न 2। सरगम से आप क्या समझते हो? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सरगम संगीत शास्त्र के 7 स्वर माने जाते हैं। शास्त्रीय गायन के सारे राग रागनियों में इन्हें साधा जाता है। ये 7 स्वर हैं: षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध और नि कहा गया है।
यही सातों स्वर संगीत में सरगम कहलाते हैं। प्रश्न 3, कवि ने संगीतकार को मुख्य गायक का अनुजसा क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने संगीतकार को मुख्य गायक का अनुजसा इसलिए कहा है क्योंकि संगीतकार छोटे भाई की भांति मुख्य गायक के स्वर का अनुसरण करता है तथा अपनी मधुर कमजोर आवाज से हमेशा उसका साथ देता है। प्रश्न 4, संगीतकार कब स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है? उत्तर, जब मुख्य गायक गाते गाते कठिन तानों में उलझ जाता है अर्थात मुख्य स्वर से भटककर कहीं और लीन हो जाता है, तब संगीतकार स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है और मुख्य गायक को मूल स्वर में लौटा लाता है। प्रश्न 5, संगीतकार प्राचीन काल से क्या काम करता आया है? उत्तर, संगीतकार प्राचीन काल से मुख्य गायक के स्वर में अपना मंद मधुर स्वर मिलाता आया है। जब मुख्य गायक कठिन तालों के जंगल में भटक जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसका साथ देता है और उसे संभालता है। प्रश्न 6, संगीतकार का मुख्य धर्म क्या है? उत्तर, संगीतकार का मुख्य धर्म है कि वह मुख्य गायक को महत्व दे, उसकी मान प्रतिष्ठा को स्थापित करे, सच्चे मन से उसकी शागिर्दी को स्वीकार करे और उसकी आवाज को हर स्थिति में बल दे, अपनी आवाज को उसकी आवाज से ऊंची न होने दे। प्रश्न 7, आप अपने जीवन में मुख्य गायक की भूमिका निभाना पसंद करेंगे या संगीतकार की? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। इस दृष्टि से मैं मुख्य गायक की भूमिका निभाना पसंद करूंगा। इससे जहां प्रतिभा प्रदर्शन एवं स्वर साधना का अवसर मिलेगा, वही धन, सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। प्रश्न 8, संगीतकार अपना स्वर देकर क्या बताने का प्रयास करता है? उत्तर, संगीतकार अपना स्वर देकर यह बताने का प्रयास करता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, उसका साथ देने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है। वह यह भी बताता है कि गाए हुए राग को टेक की आवृत्ति से दोबारा भी गाया जा सकता है। प्रश्न 9, संगीतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है? उत्तर, संगीतकार की आवाज में हिचक इसलिए सुनाई देती है क्योंकि वह कभी भी अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठाना चाहता है। वह तो मुख्य गायक की आवाज को ही ऊंचाई और बल देना चाहता है। प्रश्न 10, कवि किसे मनुष्य मानता है? उत्तर, कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को क्षमता एवं योग्यता रखते हुए भी गायक के स्वर से नीचा स्वर रखना मनुष्यता मानता है। अपने आप को पीछे रखकर किसी दूसरे के महत्व को बढ़ाना ही मनुष्यता की निशानी है। प्रश्न 1, संगीतकार कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संगीतकार कविता में संगीतकार का महत्व बताया गया है। वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है और उसे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। प्रश्न 1, संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर प्रकाश डाला है? उत्तर, संगीतकार कविता मुख्य गायक के साथ गाने वाले, साथ देने वाले, शिष्य परंपरा निभाने वाले उस छोटे गायक पर लिखी है, जो अपनी कमजोर, पतली व कांपती आवाज में मुख्य गायक का साथ देकर अपने धर्म का निर्वहन करता है, मनुष्यता और मानवीयता के मार्ग पर चलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन लोगों के बारे में विचार प्रस्तुत किया है जो हर बड़े काम के पीछे सहायक की भूमिका निभाते हुए कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते हैं। उन्हें कभी अपने काम के लिए तारीफ नहीं मिलती है, वे हमेशा लोकप्रियता के अंधकार में जीते हैं, फिर भी बिना स्वार्थ के निरंतर अपना कार्य करते चले जाते हैं। हर कार्य क्षेत्र में ऐसे सहायक या संगीतकार मौजूद रहते हैं जिन्हें कार्य की पूर्णता पर ही खुशी मिलती है। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। कवि ने ऐसे ही लोगों पर केंद्रित कविता संगीतकार लिखी है, क्योंकि संगीतकार भी मुख्य गायक की आवाज, हौसला, उत्साह व प्रेरणा को बिखरने व कमजोर नहीं पड़ने देता है। प्रश्न 2, संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों? उत्तर, संगीतकार मुख्य गायक की भारी आवाज का साथ अपनी कमजोर, सुंदर व कांपती आवाज से देता है ताकि मुख्य गायक की आवाज और भी प्रभाव उत्पन्न करे। उसे देखकर लगता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई, रिश्तेदार या दूर से आया कोई रिश्तेदार है, जो मुख्य गायक को स्वर के जंगल में भटकने पर बाहर निकालने आया हो। जब गायक अपने ही सरगम को लांघ कर अनहद में चला जाता है, तब संगीतकार पीछे टूट गए सामान को समेटते हुए जैसा स्वर साधता है और अपने गुरु को वापस वर्तमान में खींच लाता है। स्वर लहरियों के सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उत्साह मन पड़ जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, तब उसका साथ संगीतकार देता है।
इस विश्वास के साथ कि जो गीत आपसे गाया नहीं गया वह फिर से राग वापस गा सकते हो। पीछे मैं हूँ सब संभालने के लिए। यह आश्वासन भरोसा एक संगीतकार ही दे सकता है। अंत में संगीतकार की आवाज में जो हिचक महसूस होती है वह उसी विफलता या कमी नहीं मानी जाती, क्योंकि वह अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं गाता है ताकि गुरु की प्रसिद्धि में कोई कमी न आए। प्रश्न 1। कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय संक्षेप में दीजिए, अथवा कवि मंगलेश डबराल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर। कवि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई थी। दिल्ली आकर उन्होंने अनेक समाचार पत्रों में संपादन का कार्य किया। भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्व ग्रह, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में सहायक संपादक का कार्य किया। जनसत्ता, सहारा समय आदि में भी कुछ समय तक कार्यभार संभाला। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। उनका कविता सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। उन्होंने पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है जैसे काव्य संग्रह लिखे। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। संगीतकार समरी इन हिंदी कवि परिचय। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। आजीविका के लिए इन्होंने संपादन कार्य संभाला। आरंभ में वे हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक पत्रों से जुड़े। इसके बाद वे दिल्ली से भोपाल पहुंचे। वहां भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पत्र पूर्व ग्रह के सहायक संपादक बने। इसके बाद वे इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कार्यरत रहे। सन 1983 में उन्होंने जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। इसके बाद वे कुछ समय सहारा समय का संपादन कार्य करते रहे। उनकी प्रकाशित कविता संग्रह हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।